रुकिए बस एक पल। आज रात जब घर की दीवारें भी खामोश हो जाएं, जब बाहर का हर शोर थमकर सन्नाटे में बदल जाए, तब खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर गली में अनजान चेहरे, हर शहर में लाखों कहानियां। फिर भी आपकी जिंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? उसी से आपकी नजरें क्यों मिलीं? उसी से दिल क्यों जुड़ा? और आखिर उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों ली? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या कोई अधूरी कहानी थी जो फिर से लिखी जा रही थी? जब आप मंडप में बैठे थे, हाथों में हाथ, आंखों में सपने, तब शायद आपको लगा होगा यह मेरा फैसला है, मेरी पसंद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी मर्जी समझ रहे थे, वह दरअसल एक पहले से लिखी हुई पटकथा थी, जो आपके जन्म से भी पहले तय हो चुकी थी। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्मशास्त्र यही बताते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं है। यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं के अधूरे हिसाब का सामना है, दो पुराने लेन देन का पूरा होना है। आज हम उसी सच्चाई की ओर बढ़ेंगे जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, लेकिन जो आपकी जिंदगी को समझने की कुंजी भी बन सकती है। आज हम जानेंगे कि क्या आपका जीवन साथी सच में आपका साथी है, या पिछले जन्म का कोई लेनदार जो अपना अधूरा कर्ज लेने वापस आया है। यह वीडियो उनके लिए है जो अपनी शादी में खुश हैं, और खास तौर पर उनके लिए जो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, जो रात को चुपचाप तकिए में चेहरा छिपाकर रोते हैं और खुद से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ यह हो रहा है। तो आइए सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम पसंद कहते हैं। आज के दौर में हमारे पास डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। हम तस्वीरें देखते हैं, प्रोफाइल पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि फैसला हम खुद ले रहे हैं। लेकिन अध्यात्म कुछ और ही कहानी कहता है। यह सब एक मंच है, एक नाटक, जिसका पर्दा उठने से पहले ही तय हो चुका होता है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में एक गहरा रहस्य छुपा है। कहा गया है, जब एक जीवात्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा पूरी करके फिर से धरती पर लौटती है, तो जन्म की छठी रात को विधाता उसके भाग्य को अंकित करते हैं। उसके माथे पर कुछ अदृश्य रेखाएं लिखी जाती हैं, इन्हें ही ललाट रेखा कहा जाता है। और इन रेखाओं में 3 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। पहली बात आपकी मृत्यु का समय, दूसरी आपके माता पिता, और तीसरी आपका जीवन साथी। सोचिए, जब आप मां के गर्भ में बस एक सूक्ष्म सी जीव कोशिका थे, तब भी यह तय हो चुका था कि आप अपना जीवन किसके साथ बिताएंगे। लेकिन यह सब लिखता कौन है? क्या ईश्वर कहीं बैठकर जोड़ियां बनाते हैं? क्या यह सब किसी लॉटरी की तरह होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर न्याय करते हैं, पक्षपात नहीं। वह जोड़ियां नहीं बनाते, बल्कि यह जोड़ियां बनती हैं आपके अपने कर्मों से। इसे कहा जाता है ऋणानुबंध। इस शब्द को गहराई से समझिए। आर्ण यानी कर्ज, और अनुबंध यानी बंधन, यानी वह अधूरा हिसाब जो कई जन्मों से बाकी पड़ा है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, किसी पिछले जन्म में आपका किसी के साथ गहरा संबंध था। हो सकता है आपने उसे धोखा दिया हो, उसका हक छीन लिया हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या शायद उसने आपको बेहिसाब प्रेम दिया हो, आपकी सेवा की हो, और आप उसे कुछ भी वापस न दे पाए हों। फिर एक दिन मृत्यु आई और शरीर यहीं मिट्टी बनकर रह गया। लेकिन वो भावनाओं का हिसाब, वो अधूरा लेन देन आत्मा से अलग नहीं होता, वो उसके साथ ही जुड़ा रहता है। प्रकृति का एक अटल नियम है, हर कर्ज एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। और फिर अगले जन्म में वही प्रकृति उन दो आत्माओं को ऐसी स्थिति में ला खड़ा करती है जहां से कोई बच नहीं सकता, जहां दोनों एक ही छत के नीचे रहें, एक ही थाली में भोजन करें और एक ही बिस्तर पर सोएं। और उस बंधन का ही नाम है विवाह, क्योंकि अधूरे हिसाब चुकाने के लिए इससे सटीक मंच कोई और नहीं। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में उठता है, शादी में अग्नि के फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, पानी क्यों नहीं, या हवा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे वेदों में अग्नि को सबसे पवित्र साक्षी माना गया है। अग्नि वह शक्ति है जो हमारे संकल्पों को देवताओं तक पहुंचाती है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। अग्नि कर्ज की भी प्रतीक है। जब आप उन 7 फेरों में उस पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमते हैं, तो आप सिर्फ एक दूसरे का हाथ नहीं थामते, आप ब्रह्मांड के सामने एक प्रतिज्ञा करते हैं। एक ऐसा वचन कि पिछले जन्मों के सारे अधूरे कर्म अब इस जीवन में मिलकर पूरे करेंगे। वे 7 फेरे सिर्फ एक परंपरा नहीं हैं, वे एक अदृश्य बंधन हैं,
एक ऐसी रूहानी हथकड़ी जिसे आप अपनी इच्छा से पहनते हैं, लेकिन जिसकी चाबी आपके हाथ में नहीं होती। वह चाबी होती है समय के पास। आपने देखा या सुना होगा कि जिस व्यक्ति की किस्मत शादी के पहले अच्छी चल रही थी, अचानक शादी के बाद खराब हो जाती है, और फिर वो भी अपने साथी जैसे कर्ज में डूब जाती है। यही वो अदृश्य कनेक्शन है जो अब आप दोनों को साथ में भुगतना पड़ेगा। अब गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार विवाह 3 प्रकार के होते हैं, और अगर आप अपनी शादी को ध्यान से देखें तो शायद आपको खुद समझ आ जाए आप किस श्रेणी में आते हैं। पहला प्रकार, शत्रु विवाह। क्या आपने ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां पति पत्नी के बीच प्रेम का नामो निशान नहीं होता, जहां हर दिन एक नई लड़ाई जन्म लेती है, जहां एक दूसरे को चोट पहुंचाना जैसे रोज की आदत बन चुका हो? अगर आप खुद इस दौर से गुजर रहे हैं तो शायद अक्सर यह सोचते होंगे, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। सच थोड़ा कड़वा है। यह व्यक्ति आज भले ही आपका पति या पत्नी है, लेकिन पिछले जन्म में यही आपका सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता था। या शायद आपने इसके साथ कोई ऐसा अन्याय किया था जिसका घाव यह आज तक भूल नहीं पाया। तब यह कमजोर था, आपका कुछ कर नहीं सका, लेकिन जब मृत्यु आई तो इसके मन में बदले की एक चिंगारी रह गई। वही चिंगारी आज एक जलती हुई आग बनकर इसे इस जन्म में सीधे आपके जीवन, आपके सबसे करीब तक ले आई है। अब यह आपको रुलाता है, तड़पाता है, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वह पुरानी गांठ पूरी तरह खुल नहीं जाती। दुनिया इसे घरेलू हिंसा कहती है, लेकिन अध्यात्म इसे एक कार्मिक सेटलमेंट के रूप में देखता है। दूसरा प्रकार है कर्जदार विवाह। कभी आपने देखा है एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करके पैसा कमाता है, लेकिन वह पैसा टिकता ही नहीं। सब कुछ खर्च हो जाता है पार्टनर की बीमारी में, उसकी जरूरतों में, या उसकी गलतियों को सुधारने में। और सोचिए, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। पिछले जन्म में शायद आपने उसी व्यक्ति का धन छीना था, उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया था। अब वही आत्मा इस जन्म में ब्याज समेत आपसे अपना हर एक हिसाब बराबर कर रही है। एक एक पाई धीरे धीरे वापस ली जा रही है, और जिस दिन यह पूरा हिसाब साफ हो जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। या तो वह व्यक्ति अचानक सुधर जाएगा, या फिर शांति से आपके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि उस पल वह पुराना सौदा पूरा हो चुका होगा। तीसरा प्रकार है उदासीन विवाह। न प्यार न नफरत। पति अपने काम में खोया हुआ और पत्नी अपनी ही दुनिया में व्यस्त। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जैसे एक ही ट्रेन के डिब्बे में 2 अनजान यात्री साथ सफर कर रहे हों। ऐसा तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ बस थोड़ा सा हिसाब बाकी रह गया था। कोई गहरा कर्ज नहीं, बस एक छोटी सी औपचारिकता अधूरी थी। प्रकृति ने आपको मिला दिया ताकि वह अधूरा अध्याय पूरा हो सके। और एक चौथा प्रकार भी होता है जो बहुत दुर्लभ है, पुण्य अनुबंध। जब 2 परिपक्व आत्माएं, जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे का सहारा बना था, भक्ति और अच्छाई के रास्ते पर साथ चले थे, वे फिर से मिलती हैं। ऐसा जीवन साथी आपको कभी टूटने नहीं देता। वह आपकी ढाल बनता है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन कलयुग में ऐसे रिश्ते हजारों में एक ही देखने को मिलते हैं। अब एक बहुत नाजुक सवाल और आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा, विवाह के बाहर के संबंध, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर शादी सच में 7 जन्मों का बंधन है, तो फिर कोई तीसरा बीच में कैसे आ जाता है? शास्त्र कहते हैं, कभी कभी हमारा ऋणानुबंध सिर्फ एक ही आत्मा से नहीं होता। पिछले जन्म में किसी और के साथ भी आपका गहरा भावनात्मक रिश्ता रहा हो सकता है, जो अधूरा टूट गया था। वह आत्मा भी अपना अधूरा हिस्सा पाने के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। इस जन्म में शादी भले किसी और से हो गई हो, लेकिन जब वह पुरानी आत्मा दोबारा आपके जीवन में दस्तक देती है, तो हमारा खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। वह जो अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, वह कोई सच्चा प्रेम नहीं होता, वह एक अधूरे कर्ज की पुकार होती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक परीक्षा है। प्रकृति आपको उस आत्मा से मिलवाएगी, यह निश्चित है, लेकिन उसके बाद का निर्णय आपके हाथ में होता है। आपके पास विवेक है, धर्म है। अगर आप उस आकर्षण में बह जाते हैं और अपने जीवन साथी के विश्वास को तोड़ते हैं, तो आप एक नया और पहले से भी ज्यादा जटिल कर्म चक्र रच देते हैं। एक सुलझे हुए धागे को हम और भी ज्यादा उलझा देते हैं। और जो लोग यह सोच रहे हैं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या मुझ पर कोई श्राप है, तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है
जिन आत्माओं का कोई भारी कर्म कर्ज बाकी नहीं होता, प्रकृति उन्हें विवाह के बंधन में नहीं बांधती। हर बार शादी न होना दुर्भाग्य नहीं होता, कभी कभी यह एक वरदान होता है। यह उस आत्मा की स्वतंत्रता होती है जिसे अब किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरी मानवता के साथ जुड़कर जीना है। लेकिन हम समाज के दबाव में आकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि जबरदस्ती उसी पिंजरे में घुसना चाहते हैं जिससे शायद ईश्वर हमें बचा रहा होता है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या हम बस चुपचाप सहते रहें और कुछ ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण आपको कमजोर नहीं बनाता, वह आपको जागरूक बनाता है। जब आपको यह समझ आने लगता है कि सामने वाला इंसान दुश्मन नहीं बल्कि आपके ही पुराने कर्मों का हिसाब ले रहा है, तो आपका नजरिया बदलने लगता है। आप खुद को पीड़ित मानना छोड़ देते हैं। आप समझने लगते हैं जो दर्द आज मुझे मिला वह कहीं ना कहीं मेरे ही अतीत की प्रतिध्वनि है। जैसे आपने कभी एक गेंद दीवार पर फेंकी थी और अब वही गेंद लौटकर आपको लगी है। अब बात करते हैं तलाक की। क्या तलाक ही समाधान है? कर्म का नियम कहता है, अगर आप बिना सीखे क्लास छोड़ देते हैं तो परीक्षा खत्म नहीं होती। वह अधूरा पाठ आगे भी आपका पीछा करता है। आप दूसरी शादी करेंगे, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन कहानी वही रहेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग 2-3 बार शादी करते हैं, लेकिन हर बार वही दर्द, वही धोखा मिलता है, क्योंकि उन्होंने चेहरा बदला है, कर्म नहीं। जब तक आप उस पाठ को समझकर पास नहीं होते, तब तक स्कूल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं तलाक के उस दर्द की, जो शरीर के किसी भी घाव से कहीं ज्यादा गहरा क्यों होता है। विज्ञान कहता है यह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स की कमी है। लेकिन अध्यात्म एक अलग ही सच्चाई सामने रखता है। वह कहता है, विवाह के समय दो लोगों के सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़ जाते हैं। उनकी ऊर्जा की नाड़ियां एक दूसरे में प्रवाहित होने लगती हैं, और जब अलगाव होता है तो वह वैसा ही होता है जैसे किसी जुड़ी हुई चीज को जबरदस्ती अलग कर दिया जाए। जो दर्द तब महसूस होता है वह सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का घाव होता है, और इस घाव को भरने में कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है। तो सवाल है, इस कार्मिक चक्र को तोड़ा कैसे जाए? हमारे ऋषियों ने एक बहुत गहरा लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया है, साक्षी भाव और क्षमा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन साधना है। उस पति को माफ करना जिसने आपका जीवन तोड़ दिया, उस पत्नी को दिल से आशीर्वाद देना जिसने आपको समाज में अपमानित किया। हमारा अहंकार तुरंत कहता है, नहीं, मैं बदला लूंगा। लेकिन याद रखिए, बदला लेना मतलब एक नई श्रृंखला शुरू करना है। एक और जन्म, एक और दर्द, एक और अधूरा हिसाब। अगर आप सच में इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो इस डोर को काटना होगा। लेकिन यह डोर नफरत से नहीं कटती, नफरत इसे और मजबूत बना देती है, बल्कि यह डोर कटती है उपेक्षा से, क्षमा से, भीतर की शांति से। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। जब आपका जीवन साथी सो जाए तो कुछ पल उसके चेहरे को शांत भाव से देखिए। उस समय उसका अहंकार सोया होगा और मन शांत होगा। और फिर मन ही मन उससे कहिए, मुझे नहीं पता हमारा पिछला हिसाब क्या था, शायद मैंने तुम्हें कभी बहुत दुख दिया हो, उसके लिए मुझे माफ करना। और इस जन्म में तुमने जो भी मुझे दिया, दर्द या सुख, मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। हमारा यह लेन देन अब पूरा हुआ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं और खुद को भी। जब आप यह भावना हर दिन सच्चे दिल से भेजते हैं तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है। सामने वाले की आत्मा, जो अब तक बदले की आग में जल रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगती है। बिना शब्दों के, बिना किसी लड़ाई के आप महसूस करेंगे या तो उसका व्यवहार बदल रहा है या वह शांतिपूर्वक दूर जा रहा है। लेकिन इस बार नफरत के साथ नहीं बल्कि मुक्ति के साथ। गरुड़ पुराण एक और गहरी बात कहता है, गर्भ संस्कार। पति पत्नी के बीच जैसी ऊर्जा होती है वैसी ही आत्मा उनके जीवन में आती है। अगर रिश्ते में प्रेम है तो शांति आती है, अगर कलह है तो वही अशांति आगे बढ़ती है। इसीलिए विवाह एक संस्कार है, सिर्फ एक समझौता नहीं। और जो तीव्र आकर्षण होता है, जिसे हम अक्सर प्यार समझ लेते हैं, वह हमेशा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम आपको स्थिर करता है, स्पष्टता देता है, बेचैनी नहीं करता। अगर किसी रिश्ते में पड़कर आप खुद को खोने लगे हैं तो रुककर सोचिए। एक सरल उपाय है, दान और सेवा। जब आप किसी और का घर बसाने में मदद करते हैं, प्रकृति आपके घर को खुद संभालने लगती है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह कर्म का नियम है।
जो आप देते हैं वही लौट कर वापस आता है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा तप होता है। यहीं धैर्य सीखा जाता है, यहीं प्रेम की परीक्षा होती है। अगर आपका साथी कठिन है तो इसे सजा मत मानिए, इसे एक परीक्षा समझिए। और जो विवाह करने वाले हैं तो उनका सिर्फ चेहरा या पैसा मत देखिए, यह देखिए क्या उस इंसान के साथ आप शांति महसूस करते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, हर रिश्ता अस्थाई है। हम सब यात्री हैं, बस कुछ दूर साथ चलने वाले। आपका साथी आपके कर्मों का आईना है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा, खुद को बदलना होगा। आज रात मन ही मन सबको माफ कर दीजिए, उसे भी और खुद को भी, क्योंकि मुक्ति वहीं से शुरू होती है। और अगर यह बात आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकती है तो उन तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।